सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में से मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट न्यूज़। पुरानी पेंशन की मांग के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। साथियों, आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। तो चलिए लेटेस्ट जानकारी अपडेट को जानने का प्रयास करते हैं। पुरानी पेंशन की जुड़ी नई अपडेट को जानते हैं। जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और जैसे कि साथियों, भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना हमेशा से एक संवेदनशील विषय रही है। 1 अप्रैल 2004 से पहले सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम और पेश के तहत पेंशन लेते हुए, जिसमें रिटायरमेंट के बाद उन्हें उनके अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत केवल कर्मचारी को बल्कि उन मृत्यु के बाद उनके परिवार को भी पेंशन मिलती है। लेकिन सरकार 2004 में इस योजना को बंद कर दिया और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस को ला, जिसमें पेंशन का आधार कर्मचारी द्वारा जमा की गई राशि उनके निवेश पर निर्भर करता है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच लंबे समय से बहस होती जा रही है। अब केंद्र सरकार की इस योजना को बड़ा इशारा मिला है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात किया है तो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की जैसे राहत देने की घोषणा की है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो नई पेंशन योजना के होने वाले जोखिम में परेशान है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि पुरानी पेंशन योजना क्या है, इसमें क्या फ़ायदे हैं और सरकार में इसमें क्या नया प्रावधान किया है। ओल्ड पेंशन योजना 25 की बात की जाए, पुरानी पेंशन योजना जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफिस कहा जाता है, केंद्रीय राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई पेंशन योजना। इस योजना के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद उन्हें उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन तक पेंशन के रूप में मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि कर्मचारी निधन के बाद भी उनके परिवार को पेंशन मिलती रहती है। इसमें कर्मचारी की वेतन पेंशन को लेकर कोई कटौती नहीं होती, इसलिए इसे कर्मचारी के लिए निश्चित और सुरक्षित योजना माना जाता है। इसके अलावा इस योजना के रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ते, चिकित्सा बदलों, रिम्बर्समेंट और 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी का लाभ भी शामिल है। 1 अप्रैल 2004 के बाद तक केंद्रीय सरकारी से इसे बंद कर राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस लागू कर दी है, जिसमें पेंशन पर बाजार आधारित निवेश होता है। इसमें पेंशन उतार चढ़ाव होने की लगता है और सुरक्षा की गारंटी नहीं रहती है, इसलिए कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना वापसी की मांग कर शुरू कर दी है। सरकार की नई पहल की यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पुरानी पेंशन योजना की सुविधाएं देने की घोषणा की है। नया नियम उन कर्मचारियों को राहत देगा जो नई पेंशन योजना के राहत जोखिम यूपीएस से तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलने का प्रावधान बनाया गया है। यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को पुरानी पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इस नई स्कीम के कर्मचारी को मृत्यु, गंभीरता, बीमारी या दुर्घटना की स्थिति सुरक्षा कवच दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस कदम को कर्मचारी की लंबी मांग मानते हुए बताया कि इससे पेंशन के बीच असमानता खत्म होगी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहेगा आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।